हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ने वाले हैं माध्य की गणना या कैलकुलेशन ऑफ मीन। आप जानते हैं कि डेटा दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट या असतत और दूसरे कंटिन्यूअस या सतत प्रकार के डेटा। डिस्क्रीट डेटा में क्लास इंटरवल नहीं होता, यानी कि वर्ग अंतराल उनमें समान नहीं हो सकता, ऊपर नीचे हो सकता है। और जैसे कि आपको पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया था कि जब सारणीकरण करते हैं तो दिए हुए रॉ डेटा को हम क्लासेस के अंदर या वर्गों में विभाजित करते हैं। तो जब कभी भी इनमें क्लास इंटरवल होते हैं लेकिन वो एक समान नहीं होते हैं तो हम डिस्क्रीट डेटा प्राप्त करते हैं। लेकिन डिस्क्रीट डेटा के अंदर रॉ डेटा के विपरीत एक चीज़ देखी जाती है कि उनमें फ्रीक्वेंसी होती है या बारंबारता देखी जा सकती है। इस तरह के डिस्क्रीट डेटा के अगर हम माध्य निकालना चाहते हैं, यानी कि x बार अगर निकालना चाहते हैं, तो इसकी के तरीके दो हो सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा लघु विधि से, जैसा कि हमने रॉ डेटा में निकाला था, लेकिन यहाँ पर बारंबारता उपस्थित होती है। तो पहला तरीका है हमारा प्रत्यक्ष विधि का, या डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली निकालेंगे, यानी कि इसका सूत्र होता है सिग्मा x इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो इससे हम निकालते हैं x बार या मीन। ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक आंकड़े के मान, यानी कि वैल्यू ऑफ x को उसकी बारंबारता के साथ गुणा करके उसके गुणनफल यानी कि x इंटू एफ प्राप्त कर लेते हैं। गुणनफलों का फिर योग यानी कि सिग्मा में बारंबारता की संख्या, कुल संख्या के योग का भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम x बार या माध्य कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा खंडित श्रेणी में समानांतर माध्य प्राप्त करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें x बार क्या है, समानांतर माध्य, सिग्मा योग x आंकड़ों या चर का मान, f सिग्मा f यानी कि n है, जिसे हम बारंबारता कह सकते हैं। दोनों तरह से लिखा जा सकता है ये सूत्र, सिग्मा x इंटू एफ अपॉन n भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसका को ज्ञात करते हैं। बाय द डायरेक्ट मेथड वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, सिग्मा एक्स एफ समेशन ऑफ या सम ऑफ x into f of each of the values divided by the sum of all the frequencies. This will give you the mean. अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें प्रयोगशाला में हमने 50 चूहों का वजन किया। अब ये वजन मैं लिख देती हूँ आपको। We'll make 2 columns here. One is for the weight of the mice and the second one is the frequency of that particular weight. In a laboratory we have studied 50 mice. पहला कॉलम हमने बनाया है चूहों का वजन, weight of mice। सिंगुलर इसको माउस कहते हैं, प्लूरल में इसको माइस कहते हैं। 21, 20, 21, 20, 30, 30, 25, 40, 45, 39, 49, 70, 79,
and lastly 50. This is the weight of the mice. अब हम देखेंगे चूहों की फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ माइस. फ्रीक्वेंसी में आएगा 4 7 7 3 25 के आगे 3, 40 के आगे 3, 45 के आगे 5, 5 6 5 5 6 5 1 2 2 1. ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई. अब हम हल करते हैं कि चूहों का वजन प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जा सकता है. अब हमें मीन निकालना है. मीन वेट ऑफ द माइस बाय दिस डायरेक्ट मेथड. व्हाट वील डू, वील सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू. इसमें x क्या है, वेट ऑफ माइस, ये x है. f क्या है, फ्रीक्वेंसी. हमें एक कॉलम बनाना है जो कि x इंटू एफ होगा. अब इसमें हमने 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 84. सबसे ऊपर आ गया 84. फिर 20 को करा 7 से तो 140, 140. देन 210. 25 से 3 को करा तो 75, 225, 120. 40 को 3 से किया तो 120, 45 को किया तो 225, 39 को 5 से किया तो 195, 49 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 294, 70 को 1 से किया तो 70 को 5 से किया तो 350, 39 को 1 से किया तो 79 को 1 से किया तो 79, और 80 को हमने 2 से किया तो 160, और 50 को 2 से किया तो 100. So this is the calculation of XF. Now we can sum it up. सिग्मा F बराबर किसके हुआ, इन सब का जोड़ हमने किया तो ये 50 के बराबर आया. और अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये 50 चूहे थे, सिग्मा x इंटू एफ, इस वाले कॉलम का हमने जोड़ किया, वो आता है 2032. तो अब x बार कितने के बराबर होगा, 2032 बटा 50. 2032 divided by 50. By this formula we can calculate the mean. This comes out to this will be the mean. Just calculate it. आप इसको कैलकुलेट करिए. ये आएगा 102. हम करेंगे तो ये हो जाएगा 203.2 बटा 5. इसको डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहाँ पे है
40.64 इतने ग्राम्स वेट आ जाता है। ये है एक्स बार। तो दिए गए 50 चूहों का माध्य 40.64 आ जाता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये कहलाती है लघु विधि। उसके द्वारा हम इसको